प्रीवियस सेशन में हमने पाइथन डेटा टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ क्विज देखे थे। इस सेशन में हम पाइथन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन नंबर्स, देर आर 3 न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन। पाइथन के अंदर 3 प्रकार के नंबर्स होते हैं: इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्रिएटिंग वेरिएबल्स, the variables of numeric type are created when you assign a value to them। वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं, और जैसे ही आप वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स वाई जेड, ये कोई 3 ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं। इनको हमने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज असाइन किए, जिससे जो x होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, y होगा वो फ्लोट टाइप का होगा, और z कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। ओके, पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। x की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन किया 2, तो जो x की वैल्यू होगी वो 2 प्रिंट कर देगा। y की वैल्यू को असाइन किया 2.8, तो ये y की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और z की वैल्यू असाइन किया हमने यहाँ पे 5j, तो ये z की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। टाइप फंक्शन, टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन यूज द टाइप फंक्शन। पाइथन के अंदर किसी भी टाइप को ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस सेशन में हमने एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था और उनकी कुछ वैल्यू का असाइन की थी। इसमें हम एक्स, वाई और जेड इन तीनों के टाइप को प्रिंट कर रहे हैं। तो जब आप इसके टाइप को प्रिंट करेंगे तो x इंटीजर टाइप का होगा, y फ्लोट टाइप का होगा और z कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। ओके, पाइथन प्रॉम्प्ट पे हम देखते हैं। टाइप x, दिस इज द इंटीजर टाइप। टाइप y, ये फ्लोट टाइप का है। टाइप z, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज है, ये वेरिएबल है। इंटीजर्स, int or integer is a whole number, positive or negative, without decimal of unlimited length। इंटीजर पूरा पूरा एक पॉजिटिव, नेगेटिव और विदाउट डेसिमल वैल्यूज़ वाला अनलिमिटेड लेंथ का नंबर होगा। जैसे x, y, z, ये तीनों वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू असाइन किए, इसलिए इसका टाइप इंटीजर होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, x, y, z। इन तीनों को इंटीजर वैल्यू असाइन किया है। अब इन तीनों वेरिएबल्स के हम लोग वैल्यू को प्रिंट करते हैं और साथ में इनका जो भी टाइप होगा उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले x, देन y, देन z,
तो ये तीनों के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ और उनके जो टाइप हैं वो प्रिंट हो गए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज ए नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल। फ्लोट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज़ होती है और इसमें कम से कम एटलीस्ट एक वन प्लेस तक डेसिमल वैल्यू होगी और इसमें डेसिमल वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन हमने फ्लोट वैल्यू असाइन किया है, मतलब डेसिमल वैल्यूज एक्स वाई जेड को असाइन कर दिया है। और इन तीनों का हम टाइप प्रिंट करते हैं। जैसे x का जो टाइप होगा वो फ्लोट होगा, y का भी टाइप फ्लोट होगा और z का भी टाइप फ्लोट होगा। फ्लोट कैन आल्सो बी साइंटिफिक नंबर्स विथ एन e टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। फ्लोट को साइंटिफिक नंबर्स e के साथ भी इंडिकेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ 10। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे x, y, z तीनों को हमने फ्लोट के साइंटिफिक वैल्यूज असाइन किया है। वीडियो को पॉज कीजिए और पाइथन प्रॉम्प्ट पर हमारे साथ ये वैल्यू भी आप टाइप करते जाइए। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे x की वैल्यूज़ और उसके टाइप को। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। देन y की वैल्यूज़, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम जो j का यूज़ करते हैं वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई जे लिया है, तो जो 3 है ये इसका रियल पार्ट है और 5j इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इन तीनों के हम टाइप प्रिंट करते हैं। जैसे x, y और z का जो टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। टाइप कन्वर्जन। You can convert from one type to another with the int, float and complex method। टाइप कन्वर्जन के अंदर हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम int, float और complex मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे x, y, z ये तीन वेरिएबल्स हमने लिए। जो x है वो इंटीजर टाइप का है, y फ्लोट टाइप का है और z कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल है। अब तीनों वेरिएबल्स को हम अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर x इंटीजर टाइप का है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है और इसकी वैल्यू a को असाइन किया है। y फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है और इसकी वैल्यू असाइन की है b को। और x इंटीजर टाइप का है, इसको कन्वर्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर और इसकी वैल्यू असाइन कर दी है c को। ओके, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ और उसके टाइप को हम प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल a और उसके टाइप को प्रिंट करेंगे।
then variable b, then variable c, you cannot convert complex number into another number types. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी भी दूसरे टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और ना ही फ्लोट के अंदर कन्वर्ट होगा. रैंडम नंबर, पाइथन डज नॉट हैव ए रैंडम फंक्शन टू मेक ए रैंडम नंबर, बट पाइथन हैज़ ए बिल्ड मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम दैट कैन बी यूज टू मेक रैंडम नंबर्स. पाइथन के अंदर रैंडम फंक्शन नहीं होता है, और जब आपको पाइथन के अंदर रैंडम फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हम लोग जो उसके अंदर जो ऑलरेडी उसका एक बिल्ड इन मॉड्यूल होता है जो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट होता है, उस मॉड्यूल को कॉल करते हैं और उस मॉड्यूल को कॉल करके हम उस फंक्शन को यूज़ करते हैं. जैसे हम यहाँ पे एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं या रैंडम मॉड्यूल को कॉल किया है, और इसमें हम रैंडम मॉड्यूल के थ्रू रैंड रेंज फंक्शन को कॉल किया है, और इसमें 1 से लेके 9 तक की वैल्यू हम इसको रेंडमली प्रिंट करेंगे. तो ये ज़ीरो आपकी जो वैल्यू है 1 से लेके 9 तक की डिफरेंट वैल्यू प्रिंट कर देगा. हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और पाइथन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ब्लॉग पे भी विज़िट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog. थैंक यू.